अगर आप एक न्यू बिजनेस ओनर हैं और आप अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं और अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसके थ्रू आपके जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ये भी हो सकते हैं कि भाई मैं अपनी अवेयरनेस करना चाह रहा हूँ, लीड जनरेट करना चाह रहा हूँ, या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कि भाई आप अपने बिजनेस को जो है ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारी जो है वो स्ट्रैटेजी बताई है किस तरह से आप जो है अपने किसी भी तरह का आपका बिजनेस हो सकता है, उसके लिए मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बताई है। अगर आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो इस वीडियो में कवर किया है वो एक न्यू बिजनेस ओनर को कवर किया है। आप चाहें एक बैंकेट हॉल के ओनर हो सकते हैं या फिर एक शोरूम के जिसमें ज्वेलरी स्टोर हो सकता है, या फिर आप कोई मान के चलिए रेस्टोरेंट भी है, या फिर आप कोई भी एक तरह का बिजनेस रन करते हैं, या फिर मान के चलिए आप जो है एक स्कूल वगैरह रन करते हैं। तो किसी भी तरह का आपका बिजनेस हो सकता है, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को कवर किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है, आपने जो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू जो है अपनी मार्केटिंग करनी होगी। जैसे कि आप सबसे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपना बायर पर्सोना बनाएंगे। ये सारे बिजनेस के लिए सेम काम करता है। तो आपने जो है अपने बिजनेस के लिए कि भाई हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो एड्स मैनेजर होता है वहाँ पर ये चीज़ जो है वो डिसाइड करनी होगी कि हमारी जो एज है वो कौन है, कितनी जो हम सिटी को टारगेट करने वाले हैं, कि हमारा बिजनेस कहाँ तक कवर करता है, किस तरह की ऑडियंस को, कि उनका इंटरेस्ट क्या है। हम एक तरह की ऑडियंस बनाएंगे, उसे कहते हैं बायर पर्सोना। देन हम लोग जो है अपना एक क्रिएटिव बनाएंगे अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। सपोज दैट आपका एक बैंकेट हॉल है तो आपने जो है उन लोगों को टारगेट करना होगा जिन लोगों की शादी होने वाली है, या फिर मान के चलिए जो इंगेज्ड हैं, तो इस तरह से टारगेट करना होगा। अगर आपका जैसे कि मान के चलिए आप एक स्कूल के ओनर हैं तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो बच्चों के पेरेंट्स होंगे। तो इस तरह से जो है अपने बायर पर्सोना बनाना है और आप एक पोस्ट बनाएंगे। जैसे कि अगर मान के चलिए आपका स्कूल है तो आपने एडमिशन जो ओपन है हो रखे हैं उनके जो है पोस्ट बना करके जो है उनको दिखा सकते हैं। अगर आप बैंकेट हॉल वाले हैं तो बैंकेट हॉल के लिए भाई एक तरह से आप अपना बैंकेट हॉल वगैरह दिखाएंगे, उसमें शादी की वगैरह चीज़ें दिखाएंगे और वो अपनी जिनकी जो इंगेज लोग हैं जिनकी शादी होने वाली है उनको दिखाएंगे। तो सिनेरियो जो है वो एकदम सेम है। आपने बस एक पोस्ट बनानी है और अपने टारगेट ऑडियंस को दिखाना है। सेम सिनेरियो में आप जो है वीडियो ऐड के थ्रू भी जा सकते हैं, मतलब कि फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। आपने जो है एक ओवरव्यू वीडियो ऐड बनाना है और आप उस ओवरव्यू वीडियो ऐड में पूरा बिजनेस जो है वो अपना दिखाएंगे, भाई हम लोग क्या करते हैं, और अपनी टारगेट ऑडियंस को जो है वो दिखाना है। तो आपकी इससे अवेयरनेस भी हो जाएगी और आप चाहो तो इससे जो है अपना लीड जनरेशन भी कर सकते हो। उसके बाद बात आती है गूगल एड्स की। तो आपने जो है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो है कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करने होंगे। वो कीवर्ड्स आपके कंप्लीट इस चीज़ पर डिपेंड करते होंगे कि भाई आपका जो कस्टमर है वो क्या चीज़ जो है वो सर्च कर सकता है आपको ढूंढने के लिए। तो आपने बस वही कीवर्ड के साथ में लेकर के एक गूगल की कैंपेन बनानी होगी, सर्च कैंपेन। सपोज दैट अगर मान के चलिए एक बैंकेट हॉल वाला बंदा है तो वो क्या सर्च करेगा कि भाई वो इस तरह से सर्च कर सकता है कि बेस्ट मान के चलिए वेडिंग वेन्यू इन हल्द्वानी, तो इस तरह से करेगा। तो हमारा कीवर्ड यही होगा। बस हम अपनी वेबसाइट जो है वो देंगे उनको कि भाई हमने एक लैंडिंग पेज बना लिया, चाहे तो वो सिंगल पेज हो सकता है, चाहे तो वो 3 पेज हो सकता है या 5 पेज हो सकता है, कि भाई जो भी इस कीवर्ड को सर्च करे वो हमारी वेबसाइट पे लैंड हो जाए। और आप उस तरह से भी जो है अपनी सर्च कैंपेन बना करके अपनी क्वेरी जनरेट जो है वो कर सकते हो। तो आप गूगल एड्स के थ्रू भी जो है अपना या तो ट्रैफिक ऐड चला सकते हो या फिर आप वहाँ से फॉर्म सबमिट करवा करके आप लीड ले सकते हो। इसके बाद बात आती है एसईओ की। तो आपने जो है सबसे पहले कीवर्ड एनालिसिस करना है और कीवर्ड एनालिसिस आपका वही होता है जो आपके कस्टमर क्वेरी करते हैं। तो आपने उनको जो है कुछ कीवर्ड एनालिसिस कर लेने हैं कि भाई हम इन कीवर्ड्स पर जो है वो काम करेंगे। देन उसके बाद जो है आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट बनाएंगे, चाहे वो आपकी सिंगल पेज की हो सकती है, 3 पेज की हो सकती है, 5 पेज की हो सकती है। लेकिन मेन चीज़ आपकी वेबसाइट में ये रहेगा, जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को यूज़ करके आप अपने वेबसाइट में पेजेस बनाएंगे ताकि वो कोई भी क्वेरी जो है अगर सर्च करता है तो आपके पेजेस वहाँ पे आ सकें। और आप अपनी वेबसाइट में एक ब्लॉग का सेक्शन रखेंगे। आप जो है अपने जो कस्टमर आपके क्वेरी कर रहे हैं उन्हीं के आसपास जो है, उन्हीं के अराउंड जो है आपने अपने कुछ टॉपिक जो है उन पर जो है ब्लॉग लिखने होंगे ताकि अगर कोई भी वो क्वेरी सर्च करता है तो आपके ब्लॉग भी आ सके। उसके बाद जो है जो ब्लॉग आपने लिखे हैं उन्हीं ब्लॉग्स पर आप जो है आर्टिकल भी लिख सकते हैं लिंक्डइन पर। और लिंक्डइन की खासियत ये है कि वो
गूगल पर सीधे रैंक कर जाता है। तो आपने लिंक्डइन पर आर्टिकल भी लिखने होंगे, आप कोरा पर मार्केटिंग भी कर सकते हो। कोरा पर मार्केटिंग इस तरह से होती है कि आपने जैसे कि मान के चलो किसी ने कोई भी एक कीवर्ड सर्च किया है कि भाई बेस्ट बैंकेट हॉल कौन सा है हल्द्वानी के अंदर, तो वहाँ पर आपने जो है रिप्लाई करके आना है कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर बेस्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे मार्केटिंग होती है। इसके बाद बात आती है लोकल एसईओ की। तो लोकल एसईओ में आपने जो लोकल लिस्टिंग साइट्स होती हैं, जैसे कि वेडिंग के फील्ड में है आपकी वेडिंग बाजार है, फैमिली गुड्स है और बहुत सारी वेबसाइट हैं। यहाँ पर आपने जो है अपनी प्रोफाइल बनानी है। और लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मेन वेबसाइट है वो है गूगल माई बिजनेस। तो आपने गूगल माई बिजनेस पर जो है अपनी प्रोफाइल जो है एकदम प्रोफेशनली ऑप्टिमाइज करनी है, जहाँ पर आपका जो मेन फोकस रहेगा। अगर आपके पास जैसे कि फोटोज़ वगैरह हैं तो वो भी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जो है वो एकदम वेल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। जैसे कि आपके यहाँ पर जो मेन फोकस होगा वो रिव्यूज़ पर रहेगा, ताकि कोई भी बंदा अगर इस तरह से क्वेरी सर्च करता है कि भाई यहाँ पर जो बेस्ट बैंकेट हॉल है हल्द्वानी में या नियर मी, तो वहाँ पर जो सबसे पहला रिजल्ट आता है वो गूगल माई बिजनेस का ही होता है। तो आपने वहाँ पर अपने रिव्यूज़ जो है वो काफ़ी सारे अपडेट करवाने हैं और आपकी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जितने ज़्यादा रिव्यूज़ आपके प्रोफाइल में होंगे उतनी ही लिस्टिंग आपकी रैंक करती है। और आपने अपने मोबाइल नंबर जो है वहाँ पर वो भी वेरीफाई कराना है, ताकि अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो आपको गूगल माई बिजनेस के थ्रू जो है वो कॉल कर सके और आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। इसके बाद बात आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर किस तरह से कंटेंट अपलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर अपने बिजनेस के रिगार्डिंग प्रमोशनल पोस्ट बना सकते हो, आप क्रिएटिव्स वगैरह बना सकते हो, या फिर आपने कोई भी इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किया है तो आप जो है उसको वीडियो की फॉर्म में जो है वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। अगर कोई फेस्टिवल वगैरह आ रहा है तो फेस्टिवल के क्रिएटिव बना सकते हो, जैसे कि दिवाली की पोस्ट होती हैं या फिर मान के चलो 26 जनवरी की पोस्ट होती हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो है क्रिएटिव बना करके उनको सोशल मीडिया पे जो है वो शेयर करोगे। मीम्स वगैरह को जो है वो कवर कर सकते हो। आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो है वो रील्स बना सकते हो, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर्स करते हैं, आर्किटेक्ट्स करते हैं कि वो अपने जो है कुछ रील्स की फॉर्म में जो है वो कंटेंट अपलोड करते हैं ताकि उनको लोग फॉलो करते हैं। इसी तरह से आप जो है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग अगर आप जैसे कि बैंकेट हॉल्स वगैरह में हो तो आप जो है अपना जैसे कि वेडिंग वगैरह की चीज़ें होती हैं और आप इवेंट प्लानिंग की चीज़ें दिखा सकते हो। तो इस तरह से शॉर्ट और रील्स में आप अपना कंटेंट कवर कर सकते हो। तो ये हर किसी बिजनेस के लिए होगा, बस आपने रील्स और शॉर्ट में जो है अपना कंटेंट अपलोड करना है। उसके बाद आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी एक ओवरव्यू वीडियो बनाओगे कि भाई अपने ओवरव्यू वीडियो में आप पूरे अपने बिजनेस को समझाओगे किस तरह से बिजनेस होता है। आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा ही रखेंगे। बस एक तरह से आप इस तरह से वीडियो को रखेंगे कि आप इससे अपना ऐड में भी यूज़ कर सकें। और आपका जैसे कि बैंकेट हॉल वगैरह है तो बैंकेट हॉल वगैरह को ड्रोन शूट वगैरह से इंक्लूड करिए। आप अपना जैसे शादी कैसे कराते हैं और मान के चलिए वहाँ का डेकोरेशन किस तरह का होता है, तो इन सब चीज़ों को कवर करके आप अपना एक ओवरव्यू वीडियो बना सकते हैं। ये बैंकेट हॉल के लिए ही नहीं होगा, आप बैंकेट हॉल में होंगे तो इस तरह से बनाएंगे। आप जो है किसी भी बिजनेस को करते हैं तो बस आपने ओवरव्यू वीडियो बनाना है और अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। आप उस वीडियो को जो है ऐड में भी यूज़ कर सकते हो और आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर सकते हो। उसके बाद बात आती है टेस्टिमोनियल की। तो आप अपने कस्टमर से जो है टेस्टिमोनियल जो है वो लोगे वीडियो फॉर्म में और उन टेस्टिमोनियल को अपने सोशल मीडिया पे डालोगे। इसी तरह से आपने जो है इंस्टाग्राम पे काम करना है और इंस्टाग्राम पर मान के चलिए अगर आपको कोई प्रोडक्ट वगैरह है तो आप अपना एक तरह से पोर्टफोलियो बनाओगे कि भाई हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, आप उनके पोस्ट वगैरह बना सकते हो। तो एक तरह से जो है आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। सेम सिनेरियो में अगर आप जैसे कि बैंकेट हॉल वगैरह है तो आप जो है अलग अलग जो शादियाँ होती हैं, जैसे कि मान के चलो इनकी ये शादी हुई तो उस तरह से आप रील वगैरह के बना सकते हो। तो एक तरह से आपने उनका भी जो है एक तरह से पोर्टफोलियो बनाना है कि ताकि कोई भी बंदा अगर आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है तो वो आपके बारे में जान सके भाई कि किस तरह का ये काम कराते हैं। इसके बाद बात आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो आपने जो है कुछ इन्फ्लुएंसर ढूंढने होंगे। आप चाहो तो यूट्यूबर्स को भी जो है वो उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर मान के चलिए जो इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह बनाते हैं आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे अगर अपने बिजनेस की अवेयरनेस करवानी है इन्फ्लुएंसर के थ्रू तो आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो कि भाई अगर कोई भी बंदा जो है एक बैंकेट हॉल ढूंढ रहा है तो आप एक स्क्रिप्ट रेडी करोगे कि भाई यहाँ पर जो है आपने हमारे बारे में ये बोलना है और आप हमारी प्रोफाइल के साथ में
एक तरह से कोलैब करोगे और आप अपने ऑडियंस को जो है एक मैसेज दोगे, जो मैसेज स्क्रिप्ट होगी, और देन वो जो है अपने सोशल मीडिया पे जो इंस्टाग्राम होगा उस पर अपलोड करेंगे, तो उसके थ्रू भी जो है आपकी अवेयरनेस हो जाएगी। तो इसके बाद बात आती है व्हाट्सएप एंड एसएमएस मार्केटिंग की। तो आपने जो है व्हाट्सएप एंड एसएमएस मार्केटिंग के लिए डेटा की ज़रूरत होती है। तो डेटा जो है आपने, जो भी आपके क्लाइंट्स आते रहते हैं, आपने उनका जो है एक्सेल फॉर्म में डेटा जो है वो मेंटेन करना है। अगर आपके पास डेटा है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पर जो है अपने जो आपके प्रोडक्ट हैं उनको जो है अपनी ऑडियंस को उनके कैटलॉग वगैरह दिखा सकते हो। अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आप जो है अपनी सर्विसेज के प्रमोशनल मैसेज भेज सकते हो। तो आप इस तरह से जो है व्हाट्सएप पर जो है वो मार्केटिंग करोगे। सेम सिनेरियो में आप जो है जैसे कि एसएमएस वगैरह भेजना चाहते हो तो आप उनके ऑफर्स वगैरह जो है एसएमएस के थ्रू भी भेज सकते हो और व्हाट्सएप पर बल्क मैसेजिंग के थ्रू भी भेज सकते हो। तो इस तरह से व्हाट्सएप एंड एसएमएस मार्केटिंग आप जो है अपने बिजनेस के लिए कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको एक न्यू बिजनेस को किस तरह से ऑनलाइन ग्रो करना है वो बताया। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।